कह रहा कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है, किसका, उद्धार का पर्यायवाची नहीं है। अब उद्धार का पर्यायवाची क्या क्या होता है बोलो सर, उद्धार का पर्यायवाची मुक्ति होता है, ध्यान रखिएगा, मुक्ति होता है। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसका विमुक्ति भी कह सकते हैं आप, विमुक्ति कह सकते हैं। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर छुटकारा भी आप कह सकते हो, छुटकारा, छुटकारा कह सकते हो आप। मोक्ष भी कह सकते हो कि भैया उसको क्या हो गया, बोल सर उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। त्राण कह सकते हो, एक शब्द आता है त्राण, त्राण का मतलब भी एक तरीके से मोक्ष होता है। और परित्राण भी होता है, परित्राण। लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ पे उद्गम नहीं होता है। उद्गम का मतलब क्या हो गया, उद्गम का मतलब होता है जन्म। उद्गम का मतलब क्या होता है, उद्गम का मतलब होता है उद्भव। उद्गम का मतलब उद्भव होता है, उद्गम का मतलब होता है मूल क्या है इसका, इसका स्रोत क्या है, स्रोत क्या है, ये है। तो सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा सभी लोग। पोल लगाइए सर कुणाल बाबूजी, इसमें पोल तो नहीं लग पाएगा मेरे भाई, इसमें तो पोल नहीं लगेगा। पोल आपका एप्लीकेशन पे लग सकता है, यहाँ पे इतनी हमारे पास टीम नहीं है कि मैं पोल लगाऊं। आपको पता है मैं अपने घर से क्लास लेता हूं, वहीं पे स्टूडियो लगवा रखा है, ठीक है। सर बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए हिंदी पढ़ाइए, बिल्कुल राजपूत अमित सिंह जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बोला था कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका क्या क्या सिलेबस है, सारी चीजें बता करके या तो आज रात में या तो कल, और फिर परसों से मैं क्लास भी इसकी स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्दी बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए। जैसे आपको याद होगा सीआरपीएफ सीआईएसएफ कांस्टेबल के लिए मैंने पढ़ाया था, एसआई वगैरह के लिए, उसी तरीके से पूरा होगा, टेंशन मत लीजिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला रूप है, पुल्लिंग की बात कर रहा है। दिसंबर आ गया, गाड़ी चल रही है, कल अपनेपन, तो अपनेपन पुल्लिंग है, कल पुल्लिंग है, दिसंबर पुल्लिंग है। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, किसमें, गाड़ी में की बात कर रहा है। यहां क्या आएगा बोलो सर, यहां पे गाड़ी आएगा, और यहां पे केवल गाड़ी ही क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात करेंगे, क्या होगा। अब देखिए मैं जो 2024 का, अच्छा यहां पे मैंने वो डेट नहीं डाला है, डेट यहां पे डाल दिया स्टार्टिंग में, और यहां भी आपका डाल दिया, आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे हर क्वेश्चन में पड़ा है डेट, लेकिन यहां पे मैं डेट डालना भूल गया। मैं आपको डेट बता देता हूं एक बार फिर से, पहले वाले में देखो पड़ा है 20 फरवरी 2024, फर्स्ट शिफ्ट का ये एनालिसिस, मतलब पूरा आपका पोस्टमार्टम चल रहा है, पूरा सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। ये भी आपका सेम है। संसार नश्वर है, नश्वर का विलोम क्या होगा बताइएगा। दानों का विलोम क्या होता है साहब, बोलो सर दानों का विलोम मानव होता है। सहित का विलोम क्या होता है, बोलो सर सहित का विलोम रहित होता है, ध्यान से समझिएगा। संपन्न का विलोम क्या होता है, बोलो सर संपन्न का विलोम विपन्न होता है। विपन्न मतलब गरीबी की अवस्था, संपन्न मतलब पैसा बहुत है आपके पास। नश्वर का क्या होगा, अनश्वर होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नश्वर का विलोम शाश्वत भी होता है। क्या बोलेंगे, नश्वर का विलोम जो है वो शाश्वत भी होता है। अगर शाश्वत ऑप्शन में नहीं है तब आप क्या कर दोगे, अनश्वर करोगे, वरना शाश्वत ही होगा। सेशन को शेयर करेंगे सभी लोग। उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं, ये क्वेश्चन आया था आपका। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करना है आपको, ये जो ऑप्शन दिया है। कह रहा हर साल के, देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। बताएंगे सभी लोग। गुरुजी प्लीज मेरा कमेंट पढ़िए, यूपी से हूं, मेरे जीडी में 133 मार्क्स हैं, आपसे हिंदी पढ़ी थी, बताइए सर मेरा हो जाएगा या नहीं। 133 नंबर है, मतलब आपके बहुत हैं, आप किसी भी स्टेट से हो, मैं ये नहीं कहता आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, मेरठ से हैं, कहीं से भी हैं, 100% होगा। फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। अरे ये विश्व पर्यावरण दिवस है, और ये क्या है बोलो सर, ये पुल्लिंग है, और जब ये पुल्लिंग है तो ये मनाया जाता होगा या मनाई जाती होगा, तो बोलो सर मनाया जाता होगा। अभी देख रहा हूं, तो मनाया जाता होगा मतलब क्या हो गया, बोलो सर मनाया जाता है। यहां पे क्या आ जाएगा, बोलो सर यहां पे मनाया जाता है आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पे पुल्लिंग पूछा था क्या, ओहो पुल्लिंग पूछा था, मैं गाड़ी में अपने परिवार, ओहो माफ कीजिएगा। कह रहा यहां पे पुल्लिंग पूछ रहा है, मैं सोचा स्त्रीलिंग पूछ रहा है, और मैंने वहां पे स्त्रीलिंग ठोक दिया मेरे भाई, गलत कर दिया। ये स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग पूछा था, पुल्लिंग। अगर देखो ये स्त्रीलिंग शब्द है, अगर यहां पे पुल्लिंग पूछता तब क्या हो जाता, मैं दिसंबर में, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो सर, यहां पे दिसंबर होगा, ध्यान रखिएगा। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है। अपनेपन के साथ में आएगा नहीं, कल के साथ में आएगा नहीं, इसका मतलब आंसर यहां पे ए होगा। धन्यवाद जिनका भी नाम था, मैं नाम पढ़ लेता हूं, वरना ये स्त्रीलिंग वाला मामला गड़बड़ा जाता। ये स्त्रीलिंग है, अगर यहां स्त्रीलिंग कहता तब ये गाड़ी आता, यहां पुल्लिंग कह रहा है तो दिसंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
ये तो हो गया था पूरा पोस्टमार्टम। तो यहां पे क्या बोलेंगे, हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाया जाता है, मनाई जाती है नहीं होगा। अर्थात गलती कहां पे है, तो बोल सर गलती यहां पे है, ये वाली गलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए के तत्सम रूप का सही विकल्प है। इसमें से तत्सम कौन सा होगा बताइएगा। ईंट का तत्सम पूछ रहा है, क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत, देखिए ऐसे समझिएगा, तत्सम का मतलब संस्कृत के शब्द, ठीक है, संस्कृत के शब्द, और इसी का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है। तद्भव का मतलब क्या हो गया, बोल सर हिंदी के शब्द, जो इन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप है, हिंदी में यूज हो रहा है, ये तद्भव है। अब गंडक है, अक्ष है, रेट है, इष्टिका है। अब यहां पे इष्टिका की बात कर रहा है। जैसे आपसे पूछता दाढ़ी का तत्सम क्या होता है, दाढ़ी लिखते हो ना, दाढ़ी वियर्ड जिसको बोलते हैं, तो आप क्या कहते हो, दृष्टिका होता है। क्या होता है बोल सर, दाढ़ी का दृष्टिका होता है, दृष्टिका। इसी तरह से ईंट का क्या हो जाएगा, बोल सर ईंट का इष्टिका होगा। ईंट का क्या होगा, इष्टिका होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, बहुत बढ़िया। रंजीत हो जाएगा, फिजिकल करते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं है, डैश है। क्या कह रहा है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प क्या होगा। अब यहां धर्म की बात कर रहा है और धर्म को सम्मान मिल रहा है, और कह रहा वह धर्म नहीं है, डैश है, तो धर्म का विलोम आएगा। एक बार यार सेशन को शेयर कर दो सभी लोग, जितने लोग भी, और ये जितने हैं ना, ये जो पूछ रहे हैं 100, जितने भी 100 के ऊपर हो, फिजिकल करते रहो, और 2025 के लिए तैयारी भी करते रहो, क्योंकि 2025 में कम से कम 35,000 पोस्ट आनी है, ठीक है, बिल्कुल। एक बार सेशन को शेयर करिएगा। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं, क्या है, अधर्म है। तो धर्म का विलोम यहां क्या होगा, अधर्म हो जाएगा। अधर्म है क्या, बोल सर ये है। यहां पे विलोम पूछ रहा था, अगर आचार का पूछता तो अनाचार हो जाता विलोम, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द। अब सार्थक और निरर्थक, अगर मैं शब्द की बात करूं, थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं बात करूं शब्द, तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। निरर्थक शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, निर्धन अर्थ, और सार्थक जो अर्थ के साथ हो। जैसे आपने कह दिया पेन, तो लिखने वाली चीज है भैया, सार्थक है। आपने कहा सब्जी, सार्थक शब्द है। आपने कहा फूल, सार्थक शब्द है। आपने कहा चाय, क्या है, सार्थक शब्द है। लेकिन आपने कहा कुछ, या पंखा आपने कह दिया, सार्थक शब्द है। अब आपने कहा गर्मी बड़ी हो रही, कुछ पंखा वंखा चलाओ, तो वंखा क्या है, बोलो सर निरर्थक शब्द है। आपने कहा कुछ चाय साय पिलाओ यार, साय क्या है, निरर्थक शब्द है। आपने कहा कुछ ठंडा वंडा पिलाओ, तो ठंडा तो ठीक है, आपने कह दिया वंडा पिलाओ, ठंडा वंडा, तो वंडा क्या है, बोलो सर गलत हो गया। अब यहां कह रहे रात होते ही लभी बढ़ गई, तो लभी कोई शब्द है, सुना है आज तक, नहीं सुना है। हाँ, भीड़ बढ़ गई अगर ये कहोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सार्थक होगा, क्योंकि भीड़ समूहवाचक संज्ञा है, और आपको पता है भीड़ का मतलब क्या होता है, कि जहां पे जन समूह हो उसे ही भीड़ कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा बताएंगे। सामान का दुरुपयोग ना करें। अब देखिए कठोर का विलोम क्या होता है, बोलो सर कठोर का विलोम कोमल होता है। कोमल नहीं है तो भैया मृदुल कर दीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा सदुपयोग, निरुपयोग, कुरुपयोग, तो समान का दुरुपयोग मतलब उसका क्या कर रहे हो आप, बेकार में उपयोग कर रहे हो, तो यहां क्या बोलेंगे कैंसर, यहां पे सदुपयोग हो जाएगा विलोम इसका। सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग मतलब बुरा उपयोग कर रहे हो, ठीक है ना। सर टेक्स्ट बुक पे 2025 का सेट नहीं आया है, कब ले आ जाएगा। देखिए 2024 वाला अभी अपडेट नहीं हुआ है, 2024 वाला जो हुआ है आपका अपडेट हो जाएगा, और ये टीम पूरी लगी हुई है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, गलती है। विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है, विद्याधन अर्थी, इसमें आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, विद्याधन अर्थी हो जाएगा। तो यहां क्या कह रहा कि दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब ये पूरा वाक्य है आपके लिए अभी, क्या इस वाक्य में कोई त्रुटि है, तो यहां समझो त्रुटि कहां है। कह रहा विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से, अरे जब दो हो गए तो शब्द नहीं होंगे, दो हो गए तो शब्दों होंगे, क्या बोलेंगे कैंसर, दो शब्दों के योग से। क्या आ जाएगा, बोलो सर यहां पे आ जाएगा दो शब्दों के योग से बना है। शब्द दो हैं तो बहुवचन में आएगा, तो गलती कहां पे है, बोलो सर गलती यहां पे है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइएगा। ये मुहावरा है आपका, इसका अर्थ आपको बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। झांसा देना
मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धोखा देना, धोखा मिलना, धोखा देना या भड़काना। तो झांसा देने का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी। धोखा होना या धोखा देना। झांसा देना मतलब आपने हमको झांसा दे दिया, आपने हमको धोखा दे दिया। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करें। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। अब हाथ से लिखी पुस्तक या हाथ से लिखी प्रतिलिपि अगर ये कहता तो इसे क्या कहा जाता है? एक शब्द आता है आपसे केवल हस्तलिखित, एक आता है हाथ से लिखा। हाथ से लिखा, हाथ से लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया हस्तलिखित। हस्तलिखित। लेकिन अगर आपसे कह दिया कि हाथ से लिखी पुस्तक या हाथ से लिखी प्रतिलिपि, उसे क्या बोलेंगे? कैंसर उसे पांडुलिपि कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा दिए गए वाक्य में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे, विकल्प का चयन करेंगे। यह मशीन सब कार्य करती है। तो यह मशीन की बात कर रहा है। कैसे लिखेंगे? मशीन। और मशीन कैसे लिखेंगे? बोलो सर मशीन ऐसे लिखा जाएगा, मतलब ये गलत हो गया। राम की तुलना नहीं होता, राम की तुलना होता है। क्या बोलेंगे? राम की तुलना कबीर से मत करो। औरत में बहुत शक्ति होती है। दीपक, यहां पे गलती हो गई, दीपक ऐसे लिखेंगे, दीपक लिखा हुआ है। दीपक रोशनी प्रदान करता है। सही कौन सा है? बोलो सर सी वाला आपका आंसर सही है। औरत में बहुत शक्ति होती है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा नीला पेन करें। नीला पेन इस पे चलेगा नहीं मेरे भाई, ये देखो मजा नहीं आएगा यार। आपकी डिमांड अजीब रहती है, आप लोगों की डिमांड बड़ी तगड़ी रहती है। सर आज टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगा रहे थे, वहां कुछ नहीं खुला। हेलो प्लीज हटा सर। क्या? बिल्कुल बताऊंगा, परेशान मत हो, अभी नंबर दे दूंगा, कॉल कर लेना मुझे उस पे। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कब कर सकते हो। पर्वत डैश स्थिर है। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गिरावट, सुगम, निश्चल। अच्छा, स्थिर का पर्यायवाची, कोष्ठक का पर्यायवाची। स्थिर का क्या होगा? स्थिर को क्या बोलते हैं हम? स्थावर भी कहते हैं। स्थावर, स्थाई भी एक तरह से कह देंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा? पर्वत गिरावट स्थिर है, सुगम, निश्चल या मंगल। तो निश्चल जो चले नहीं, अचल बोल देंगे। अचल भी पर्वत इसको कहा जाता है, अचल कह देंगे। तो यहां क्या बोलेंगे? निश्चल, जो चल नहीं सकता। सी वाला आंसर होगा निश्चल। पर्वत निश्चल स्थिर है, ठीक है, जो चल नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द देना। फिर सार्थक आ गया। अच्छा, यहां पे सार्थक शब्द देना है, वाक्यांश का बताना है। यहां पे देवताओं का उपवन बहुत सुंदर है। अब ये जब हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार क्या सिलेबस है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका और अच्छा हो जाएगा। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। अब देवताओं के उपवन को क्या कहते हैं? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका कहां थी? रावण के पास थी। स्वर्ग बोलेंगे, राधा रणी वन बोलेंगे या नंदन कानन बोलेंगे। तो जो देवताओं का उपवन होता है उसे नंदन कानन बोला जाता है, याद रखिएगा। 101 वेस्ट बंगाल से हैं, फिजिकल की तैयारी करते रहो। फिजिकल जुलाई में आपका होना निर्धारित है, ये समझ लीजिएगा। फिजिकल करते रहो अभिषेक प्रसाद जी। डी वाला आंसर राइट हो गया। क्वेश्चन कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अलादीन का चिराग होना। ये जब क्वेश्चन आया था ना, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो गया था और नया क्वेश्चन ये खूब घुमाया था सबको। तो अलादीन का चिराग मतलब भाग्य खुलना, आमना सामना होना। आमना सामना होना मतलब आंखें चार होती, आंखें चार होना। ठीक है, आश्चर्यजनक वस्तु पूरी तरह से वश में करना। तो क्या बोलेंगे? कैंसर आश्चर्यजनक वस्तु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरी तरह वश में करना, भेड़ बनाना, या आप कह सकते हो बकरी बना लेना, ऐसे कह सकते हो। तो यहां सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये देखो आगे, देखो ये पूरा एक सेट है। उसके बाद अपना दूसरा सेट यहां से स्टार्ट होगा, सेकंड शिफ्ट का। ये जो हम लोग कर रहे थे ये फर्स्ट शिफ्ट थी, तो इसको बहुत ध्यान से करना है हम सबको। ठीक है ना? क्वेश्चन कह रहा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी डैश है। अब गैर सरकारी क्या है? देखिएगा, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन डैश बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। ऐसे MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति डैश से सम्मानित किया गया। ये किसकी बात कर रहा है? संगठन की बात कर रहा है। कह रहा है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे
मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस का एक गैर सरकारी क्या है, संगठन है। मैंने ऑप्शन नहीं देखा अभी तक, तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे संगठन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला क्लिक कर दीजिएगा सभी लोग। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से डैश देशों में, अतिक्रमण देशों में, परिचय राजपथ देशों में या प्रभावित देशों में, तो क्या बोलेंगे, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित, यहां क्या आएगा, यहां पे प्रभावित आएगा। तो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा, यहां क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है यह संगठन डैश बीमारियों जैसे, यह संगठन अत्यंत विनाश अनुग्रह या विभिन्न, तो बीमारी कौन कौन सी, बीमारियों मतलब विभिन्न हो जाएगा। यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे विभिन्न आना चाहिए, विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह दवा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां भी क्या होगा, डी होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह दवा प्रतिरोधी संक्रमण HIV एड्स के हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए अतिशयोक्त कार्य, अनुभवकारी, मानवीय कार्य या बेकार कार्य, तो ये कैसे है, मानवीय कार्य, उनके मानवीय, बेकार काम के लिए थोड़ी नोबेल दिया जाएगा, मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति डैश से सम्मानित किया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे पुरस्कार होगा। पुरस्कार कैसे लिखा जाता है याद रखिएगा, वर्तनी में पूछ लेता है SSC GD में। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, तो ये 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आने वाला है। अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट का। अब इसी तरीके से 20 फरवरी थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट कल सॉल्व करेंगे, फिर 21 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, ऐसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला रूप है। पुल्लिंग वाला रूप है, देखिए ये सेकंड शिफ्ट का है, देखो वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, डैश को वापस आऊंगा, परसों, सोमवार, 2 दिन बाद या कल वापस आऊंगा। अब देखो पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, परसों भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है और कल भी हो सकता है। तो यहां पे तो यार किसकी बात कर रहा है, यहां पे तो पुल्लिंग की बात कर रहा है। तो अगर आप परसों करोगे तो कल भी हो सकता है, मतलब ये दोनों नहीं होंगे, 2 दिन बाद भी हो सकता है। जो सबसे सटीक यहां पे लग रहा है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला होगा। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, सोमवार को वापस आऊंगा। बी आंसर राइट होगा। क्यों ये सोमवार मैंने क्यों लिखा, थोड़ा इस पे जोड़ दीजिएगा। सोमवार मैंने इसलिए लिखा क्योंकि चारों सेम है, चारों पुल्लिंग लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे ये जो सोमवार है ये दिन का नाम दे रहा है, एकदम अलग दे रहा है, इसलिए हम बी का इस्तेमाल यहां पे यूज कर सकते हैं। बोलो क्लियर सभी को। अगला कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए तद्भव रूप का सही विकल्प है, तद्भव का सही विकल्प है। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं। अब देखिए शब्द का तद्भव क्या होगा, शब्द होता है, शब्द, ये तद्भव लिखा, ये तत्सम है। उसके बाद कह रहा बात का तत्सम क्या होता है, बात का तत्सम वार्ता होता है, वार्ता ये तत्सम हो गया, संस्कृत का शब्द, ये संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी का, इसका बिगड़ा हुआ। अच्छा अवगुण क्या है, ये हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है, ये क्या है, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम हो जाएगा क्या, अवगुण हो जाएगा, अवगुण, ठीक है। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपसे पूछता है, समझिएगा, जैसे पूछता है गधे का तत्सम क्या होगा, तो आप क्या कहते हो, गधे का तत्सम गर्दभ होगा, कहते हो नहीं कहते हो। आपसे पूछता भैया कौवा का तत्सम क्या होगा, तो आप क्या कहते हो, काक होता है, काक। आप कहते हो उल्लू का तत्सम क्या होगा बताइएगा, तो उल्लू का जैसे आप कहते हो उलूक होता है। जैसे आपने कहा अचरज, हो सकता है आया हो अचरज, तो आप क्या कहोगे, अचरज का आश्चर्य होता है, आश्चर्य, ये ऐसी ही है आपका, ये तत्सम है, ये तद्भव है। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठिकाना न रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कि भैया तुम्हारा तो ठिकाना ही नहीं रहा, मेरा डाउट है 15 का ए होगा ना, अच्छा आ जाओ तुम्हारा डाउट। अलादीन का चिराग भाग खुलना नहीं होता है, आश्चर्यजनक वस्तु कह सकते हैं, ये अलादीन का चिराग आश्चर्यजनक वस्तु कह सकते हैं। SSC GD 2024 के द्वारा दिया गया आंसर है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें डाउट आप निकाल दीजिए। कह रहा ठिकाना ना रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा, कहीं ठिकाना नहीं है इनको, सैर करना, बेचैन होना, दुनिया घूमना, कहीं जगह ना रहना, कहीं जगह ना मिलना, कोई ठिकाना ना रहना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
रंजीत कुमार जी, उसमें डाउट निकाल दीजिए। अच्छा, अलादीन का चिराग एसएससी जीडी आयोग ने आश्चर्यजनक वस्तु माना है और वही आंसर सही है, भाग्य खुलना नहीं होगा। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प वाला शब्द वाला विकल्प है। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है, डैश भी प्रदान की जा सकती है। अब भटकते मन को क्रांति प्रदान करोगे, प्राप्ति प्रदान करोगे, शांति या भ्रांति प्राप्त करोगे, तो आप क्या बोलोगे? भटकते मन को हम क्या कर सकते हैं? शांति प्राप्त कर सकते हैं, शांति भी प्राप्त प्रदान कर सकते हैं, अर्थात सी वाला आंसर राइट होगा। 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्वार्थ सिद्ध करना, होश ठीक होना, सबसे अलग रहना या स्वाधीन होना। तो सबसे अलग होना, इसका मतलब अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अलग पकाना, या आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं, 3 लोग से मथुरा न्यारी भी कह सकते हो। यहां क्या बोलेंगे? स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर ए होगा अपना उल्लू सीधा करना। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, चलिए, कह रहा है कि महिला का पर्यायवाची क्या होगा? कोई बताएगा? महिला को क्या कहा जाता है? बोलो सर, स्त्री कहा जाता है, औरत कहा जाता है, अबला बोलते हैं, सबला बोलते हैं, इसको सबला भी कह देते हैं, ललना भी कहा जाता है, रमणी भी बोला जाता है, सुंदरी भी कहा जाता है, सुंदरी, देवी भी कहा जाता है, देवी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोल सर, यहां पे स्त्री हो जाएगा, सी आंसर राइट। सीता को क्या बोलते? कहेंगे सर, सीता को वैदेही बोला जाता है। इसको जनक सुता कहा जाता है। क्या बोलेंगे? जनक सुता कहा जाता है, जनक नंदिनी कहा जाता है, जनक नंदिनी, जनक नंदिनी बोला जाता है, याद रखिएगा। वैदेही बोलते हैं इनको। भूमिजा भी कहा जाता है सीता जी को, क्या कहते हैं? भूमिजा भी कहा जाता है, ठीक है। अचर जो ना चले, पूजा बोले तो आराधना, आराधना कह सकते हो, पूजा मतलब आराधना कह सकते हो, पूजा करते, अर्चना कह सकते हो, अर्चना करना, ये सब क्या है? आरती करना, ये सब पूजा के वो है, आरती, ये सब क्या है? बोलो सर, ये पूजा के पर्यायवाची। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। एक तो त्रुटि यहीं पे है, इस पे आयोग पे वो भी किया गया था, आशीष कहेंगे सर ऐसे लिखा जाता है। एक तो यहाँ पे आपका आयोग पे इस पे वो भी किया गया था, अभी नंबर मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता, ठीक है। आपकी क्लास से 19 है मेरा, बहुत बढ़िया, सुरेश प्रसाद शाह जी। कौन सा स्टेट है आपका? 20 में से 19 नंबर, शानदार। आशीष, तो ये मैंने यहाँ पे बताया भी था, बच्चों का कमेंट आया था, आशीष इस पे आयोग पे ऑब्जेक्शन भी हो चुका है, ऑब्जेक्शन भी बच्चों ने किया था इस पे, आशीष ऐसे लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या? पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, नहीं, चोर के भ्रम में, यहाँ पे चोर आना चाहिए, ये आयोग ने आंसर दिया है। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे? बोले सर, यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। आयोग ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है, हालांकि ए भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, कहाँ गया आपका? आशीष भी गलत लिखा हुआ है। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ। चोर के भ्रम में, एक मिनट, नहीं, चोर, आयोग ने इसका आंसर ये नहीं दिया है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में, नहीं, भ्रम में नहीं पकड़ता, चोरी के शक में पकड़ता है, चोरी के शक में। यहाँ पे ये वाला डी वाला आंसर होगा, आयोग ने डी आंसर दिया है। आयोग ने इसका क्या आंसर माना है? आयोग ने आंसर माना है डी, ठीक है। और वैसे ये भी गलत है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, डी वाले सही हो, चोरी के भ्रम में, यहाँ पे चोरी के संदेह या शक बोलते हैं, शक या संदेह बोल सकते हैं। चोरी के संदेह में क्या किया है? आशीष को पकड़ लिया, भ्रम में नहीं, ठीक है भाई। आशंका या आशंका भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-3 शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चोरी के संदेह में, चोरी के आशंका में, आशंका में, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, भ्रम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए शब्द का विकल्प है, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहा जाता है? इंदिवर, चक्रपाणि, चंद्रमौली, ईशान। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इंदिवर किसे बोलते हैं? बोल सर, इंदिवर बोला जाता है नीले कमल को, नीले कमल को क्या कहा जाता है? बोलो सर, नीला कमल, नीला कमल जो होता है, नीला कमल इंदिवर कहलाता है, नीला कमल क्या कहलाता है? बोलो सर, इंदिवर कहलाता है, ठीक है। चंद्रमौली का मतलब होता है जिसके
मस्तक पर चंद्रमा हो, चंद्रमा हो, शिव जी को चंद्रमौली कहा जाता है। ठीक है, जिसके हाथ में चक्र हो से चक्रपाणि कहते हैं। ईशान किसे कहा जाता है समझिएगा। ये क्या है बोलो सर, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये कौन सा है बोलो सर, ये दक्षिण है, और ये कौन सा है बोलो सर, ये उत्तर है। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं बोलो सर, आग्नेय कहा जाता है, आग्नेय। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं बोलो सर, वायव्य कहा जाता है। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं सर, नैऋत्य कहा जाता है। इसका मतलब आपको मिल गया होगा क्या कि भैया ईशान किसे कहते हैं, ये पोस्टमार्टम हो गया। बी वाला आंसर आपका राइट होगा। बोलो क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां। किसकी बात कर रहा है, मात्राओं से संबंधित अशुद्धियों की बात कर रहा है। अगर कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करेंगे। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। यहां पे गलती कहां पे है बताइएगा। सर मैं अकबर हूं, मेरा राजस्थान से 124 नंबर है, ओबीसी रनिंग करूं या नहीं, डाउट है सर। 160 में से 124 नंबर है आपके। आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं, बुलाया जाएगा, फिजिकल की तैयारी करते रहिए मेरे भाई। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, इसका सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। क्या कह रहा है, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है। पहली बात तो इसलिए यहां पे देखो कैसे लिखेंगे बोलो सर, समझिएगा ध्यान से, इसलिए। उसके बाद करता हो नहीं, करता है, यहां पे आएगा करता है। ठीक है, तो लोभी धन इसलिए, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है, यहां पे हो के स्थान पे है कर देना, जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, जिससे यहां पे आएगा, देखो यहां पे भी गलती है, जिससे उसे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी रहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए वाले में कई सारी गलतियां हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करेंगे। 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उसके चौड़ी होनी चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। अब चौड़ी कैसे लिखोगे साहब, तो बोलो सर चौड़ी ऐसे, ये लिखा हुआ है चौड़ी, देखो ऐसे लिखा है कहीं पे, बोलो सर लिखा है, कहां लिखा है, बोलो सर ये लिखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्लियर। डेली 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कह रहा दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात करें। निरर्थक इसमें कौन सा है बताइएगा। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। अब इसमें निरर्थक शब्द बताइएगा, कौन सा निरर्थक शब्द है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। खटर पटर निरर्थक की बात कर रहा है, कब दोनों चुप, तो बोले सर यही बचा फिर खटर पटर, इसी को आंसर कर देंगे। ये निरर्थक शब्द है, खटर पटर का कोई अर्थ विशेष नहीं होता है। उसके बाद कह रहा दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। उल्लास का पर्यायवाची क्या होता है, बोलो सर उल्लास को हर्ष कहा जाता है, आमोद कहा जाता है, प्रसन्नता कह सकते हैं, प्रसन्नता, आमोद, प्रमोद कह सकते हैं। ठीक है, उल्लास के ये पर्यायवाची हो गए। आनंद भी आप कह सकते हो, आनंद। ग्राम का क्या हो जाएगा, बोलो सर ग्राम का गांव हो जाएगा, गांव। ठीक है, आनंद बचा कौन सा, बोलो सर बी वाला बचा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जितना पोस्टमार्टम हो सकता है सारा पोस्टमार्टम मैं करते हुए चल रहा हूं। अगला कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात करें और बताएं विलोम क्या होगा। हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए। अच्छा साहब बहुत बढ़िया। तो यहां कह रहा है कि ढीलेपन का विलोम क्या होगा, विलोम की बात कर रहा है। अपनेपन का क्या होता है, अपनापन मतलब परायापन, इसका विलोम हो जाएगा, परायापन विलोम हो गया। छोटापन का क्या हो जाएगा, बोलो सर बड़प्पन हो जाएगा, बड़प्पन कर दीजिएगा। चौड़ापन का क्या हो जाएगा, बोलो सर पतलापन कर दीजिएगा, पतलापन। बचा कौन सा, ढीलेपन से काम करना चाहिए, नहीं हमें स्फूर्ति से काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द का सही अर्थ देता है, बताएगा। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल, विरल मतलब दूर दूर, विरल डैश वन के अंदर आगे बढ़ते गए। तो विरल का क्या होता है, देखिए जटिल का क्या हो जाएगा, जटिल और कठिन का विलोम सरल बनेगा। ठीक है, दुर्लभ का सुलभ बन जाएगा,
और विरल का सघन होता है, सघन मतलब घना। तो विरल और सघन वन में, विरल सघन वन में, सघन मतलब घने वन में अंदर आगे बढ़ते गए। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए, बच्चों द्वारा अध्ययन के लिए, रोजगार, क्रीड़ा या अनुभव के लिए उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान का सटीक है। कह रहा है बाल श्रम को बच्चों के द्वारा, बाल श्रम को बच्चों द्वारा के लिए, डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। बताइएगा आंसर कौन सा होगा। बाल श्रम को बच्चों द्वारा, बाल श्रम, भाई बाल श्रम कैसे परिभाषित होता है, बाल श्रम मतलब बच्चे जो रोजगार करते हैं, तो बाल श्रम बच्चों द्वारा रोजगार के लिए, बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। बाल श्रम की बात कर रहा है, अध्ययन क्रीड़ा नहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाओ, ये है आपका 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट का, ये क्या कहते हैं गद्यांश है, थोड़ा सा बड़ा है तो अच्छे से समझिएगा, दिख रहा होगा ऐसी उम्मीद कर सकता हूं, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। कह रहा भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यह प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में डैश जाता है। अब एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है या सुनाया जाता है। आपको अगर याद होगा, कोई ऐसा बच्चा होगा पुराना जिसने 2024 के लिए मेरी पिछली क्लासेस की होगी, उसमें उसको पता होगा कि ये पूरा क्लास से छपा था, ये वाला सेकंड शिफ्ट में। अच्छा समझ नहीं आ रहा है, छोटा है। तो ये कह रहा भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहां प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यहां क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मनाया जाता है। यहां क्या लिखेंगे बोल सर, यहां पे मनाया जाता है लिखेंगे। मैं पढ़ के सुनाता हूं। भारत का होली का त्योहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्योहार भारत के साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी डैश है, कई देशों में चित्रित है, प्रसिद्ध है, विस्तृत है या परिवर्तित है। तो ये क्या है, कई देशों में प्रसिद्ध है, बी वाला आंसर होगा। और यहां पे क्या आ जाएगा बोल सर, यहां पे प्रसिद्ध आ जाएगा। भाई होली का त्योहार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि होली का त्योहार भारत का त्योहार है और ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो क्या बोल देंगे, प्रसिद्ध है। उसके बाद कह रहा है इस त्योहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी डैश से मनाने लगे हैं। बड़ी किससे, धूमधाम, पहचान, सुनसान या धनवान, तो बड़ी धूमधाम बोलेंगे, धूमधाम से मनाने लगे। प्रकृति भी यहां पे धूमधाम लिख देंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला। आगे बढ़ेंगे, कह रहा प्रकृति भी एक तरह से इस त्योहार को सम्मिलित होती है। प्रकृति भी एक तरह से इस त्योहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखर कर बसंत ऋतु डैश लुटाती है। बसंत ऋतु खुशियां, पत्ते, धूल या फूल लुटाती है। तो बसंत ऋतु क्या लुटाएगी भैया, खुशियां लुटाती है। तो यहां क्या कर देंगे बोल सर, यहां पे हम खुशियां लिख देंगे। माफ कीजिएगा, बसंत ऋतु क्या कर रही है बोले सर, खुशियां लुटा रही है। उसके बाद कह रहा है यह खुशियां बांटने वाला त्योहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर खुशी खुशी इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में ऐसी शक्ति है कि वर्षों पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती। इसलिए होली को डैश का त्योहार, होली को यहां पे कहा आएगा डैश का त्योहार, परमार्थ, पानी बर्बादी, स्वार्थ या सौहार्द, तो क्या बोलेंगे, सौहार्द मतलब दोस्ती का, मिलन चुलन का। तो यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे सौहार्द लिखेंगे, सौहार्द का